एक टाइम उपवास कर लेंगे हम, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा के मामले में एक टाइम उसको रुकावट नहीं आने देंगे। गांव में 6 डॉक्टर हैं, MBBS MD। पुलिस में है एक लड़का, देखिए सामने लड़का पुलिस है। लगभग 15-20 गांव के एरिया में हमारा गांव सबसे शिक्षित गांव है। 12-13 अध्यापक हैं। जहाँ पर शिक्षा होती है वहाँ पर ये सारी जो चीजें होती हैं, जात पात ऊंच नीच भेदभाव सब मिट जाता है अपने आप ही। आप हमारा साथ दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ ज़्यादा सुख सुविधा नहीं आपको दिखेगा, लेकिन शिक्षा से संबंधित सुख सुविधाएं हैं। यूपी में मौजूद हूँ मैं। पूर्वांचल चुनाव के अलावा मैं आज सिसवनिया गांव की कहानी बताऊंगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि गांव में माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। क्या लगता है, चलते रहिए, थोड़ा बातचीत करते रहेंगे। आसपास के गांव की बात करूं, मैं ब्लॉक में बात करूं, तो आपके गांव में शिक्षा का स्तर सरकारी नौकरी का या प्राइवेट नौकरी काफ़ी बढ़िया है। हाँ, लगभग 15-20 गांव के एरिया में हमारा गांव सबसे शिक्षित गांव है शिक्षा के मामले में। शिक्षित गांव और सरकारी सर्विसों का भी परसेंटेज निकालेंगे तो मतलब हर वैकेंसी में 2-3 लड़के जरूर निकालते हैं। बढ़िया है, बढ़िया है हर वैकेंसी में, चाहे वह पुलिस का हो, आर्मी का हो, अध्यापकी का हो, हर एक मामले में। क्या ऐसी परवरिश कैसे होती है गांव में? जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने भैया को या दीदी को देखते होंगे, तो क्या उनके मन में क्या चलता है और क्या परवरिश क्या होती है? बच्चों को क्या सिखाते हैं आप लोग? बच्चों को हम लोग एक ही चीज़ सिखाए हैं आज तक। जितने भी हमारे गांव में बुजुर्ग हैं, जो लोग एक टाइम उपवास कर लेंगे हम, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा के मामले में एक टाइम उसको रुकावट नहीं आने देंगे। देखिए अभी बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं, पेपर किसी का पेपर होगा, इम्तिहान देने जा रहे हैं। हाँ, तो शिक्षा के लिए आप लोग जागरूक रहते हैं? हाँ, पूरा गांव शिक्षा के मामले में, मतलब अगल बगल के गांव के हिसाब से कंपैरिजन कीजिएगा तो हमारा गांव 80% से ज़्यादा है शिक्षित। तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है गांव में, क्योंकि रूरल एरियाज में उतना देखा नहीं जाता शिक्षा को लेकर के जागरूकता। लेकिन बहुत बढ़िया बात है कि शिक्षा का माहौल यहाँ पर बढ़िया है, यहाँ पर नौकरियाँ हैं, यहाँ पे लोग शिक्षित हैं, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलती होंगी आप लोगों को शिक्षा के मामले में। तो शिक्षा के मामले में सुविधा यही है कि गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। यहाँ ज़्यादा सुख सुविधा नहीं आपको दिखेगा, लेकिन शिक्षा से संबंधित सुख सुविधाएं हैं। शिक्षा से संबंधित कोई कटौती नहीं होती है? कोई नहीं। एक टाइम हम बताएं ना कि एक टाइम हम भोजन नहीं करेंगे, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के लिए शिक्षा से संबंधित कोई कटौती नहीं। कोई कटौती नहीं। नहीं, क्योंकि पढ़ेगी ये पीढ़ी तभी आने वाली पीढ़ी भी समझदार होगी, भारत का भविष्य बढ़िया होगा। क्योंकि आने वाले भारत का भविष्य इन्हीं युवाओं के कंधों पर टिका रहता है। जिस देश की युवा पीढ़ी जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, जितनी ज़्यादा शिक्षा अर्जित करेगी, शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको जितना हम लोग खर्च करते हैं वो उतना बढ़ता है। कोई भी ऐसा धन नहीं है कि खर्च करने पर बढ़ता हो। रुपया पैसा सब खत्म हो जाता है जितना खर्च करेंगे, लेकिन शिक्षा ऐसा है जितना खर्च होगा उतना वो बढ़ता जाता है। और बताइए कुछ, क्या खासियत है गांव के लोगों की? गांव के लोगों की खासियत है ये, आप ऐसे ही अनुमान लगा लीजिए कि 1100 का आबादी वाला यह गांव है। जिस गांव में 6 डॉक्टर हैं, MBBS MD। 6 डॉक्टर MBBS MD? डॉक्टर नीट क्वालिफाई करना पड़ता है उसके लिए? सब करके ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं लोग। नहीं, मैं बता रहा हूँ लोगों को कि MBBS बनने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, बहुत टफ एग्जाम होता है। और इस गांव में देखा यही जाता है कि जिले जिले में 1-2 डॉक्टर मिलते हैं। इस गांव से 6 डॉक्टर हैं ऑलरेडी सरकारी संस्था में जुड़े हुए हैं। और अभी अध्यापक 12-13 अध्यापक हैं इसी गांव में। पुलिस में विभाग में भी होंगे? पुलिस में एक लड़का अभी आर्मी में हुआ है, साल भर के आसपास नहीं हुआ। एक हमारे गांव में प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के ला के, दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU के, मतलब यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर हैं ला के ही। अभी मैं गोरखपुर के जो पूर्वांचल में मौजूद है, गोरखपुर का सिसवनिया गांव जिला लगता है कुशीनगर, वहाँ मौजूद हूँ। दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन दिल्ली में भी इस गांव का लड़का वहाँ पर जाकर के प्रोफेसर है, वहाँ के बच्चों को पढ़ाता है, तालीम देता है, वहाँ पर शिक्षा देता है उनको। और एक लड़का है फुलराज सिंह, जो कि ATF में अधिकारी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो बोला जाता है, उसका वह लड़का अधिकारी है इसी गांव का। तो गांव में बड़ा एक लोग मिल भाव के रहते होंगे सभी लोग। किसी को किसी से कोई बैर नहीं है। बैर है तो सिर्फ शिक्षा के कंपटीशन को लेके कि अगर आपका लड़का डॉक्टर बना तो हमारा नहीं बना, तो क्यों नहीं बना।
बस। हेल्दी कंपटीशन है, ये कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा कंपटीशन रहेगा तभी आगे तरक्की होती है कि इनके घर का लड़का अगर बढ़िया पढ़ाई कर रहा है तो मेरे घर का लड़का बढ़िया पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। ये हेल्दी कंपटीशन माना जाता है, लेकिन ये बढ़िया है, ये होनी चाहिए। सभी लोग बोलते हैं कि आरक्षण के थ्रू सर्विस पाना आसान है, लेकिन ऐसा सिसवनिया गांव में नहीं लागू होता है। बाकी अन्य गांवों पे क्या लोग सोचते हैं, लेकिन हमारे गांव में जितना भी सर्विस आप देखेंगे सब लड़के अपने टैलेंट के दम पे पाए हैं। इसमें ना कोई रिश्वतखोरी, कहीं पैसा कोई गार्जियन दिया है, ना कुछ ना कहो। और जो लोग आपको कैमरे पर देख रहे होंगे उनको, और बहुत सारे लोग आपको देखेंगे पूरे भारत में, पूरी दुनिया में लोग देखेंगे आपको, उनको बताइए थोड़ी बच्चों की परवरिश को लेकर के, या कैसे जो एजुकेशन वगैरह क्या उनको शिक्षा दें, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहते हैं, पढ़ाई को लेकर के थोड़ी सतर्कता उनकी कम होती है। थोड़ा बताइए क्या कुछ बताना। गार्जियन अपने खुद बच्चे के बारे में जानते होंगे कि हमारा बच्चा मोबाइल दिए हैं तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर पढ़ने वाला नहीं है तो फिर हम मोबाइल क्यों दे रहे हैं? हमारी अपनी कमी है। और मान लीजिए दिक्कतें ये भी आती हैं कि कम रिसोर्सेज में बढ़िया आउटपुट निकालना। मान लीजिए ऐसा नहीं है कि सभी के पास रुपया पैसा ज़्यादा होता है, गरीबी भी होती है, लेकिन उसमें भी बच्चे पढ़ के निकलते हैं, तो वो थोड़ा बताइए उसकी कहानी कोई हो तो। उसकी कहानी यह है कि बच्चे को माहौल दें गार्जियन पढ़ने का। अब यह नहीं कि हमारे घर बच्चे हैं तो हम वहाँ 10 लोगों को बैठा के खिला रहे हैं, वहाँ बच्चा देखेगा तो अभी सोचेगा कि हमारा बाप अच्छा काम कर रहा है, वह फिर खेलने में जाएगा, पढ़ नहीं सकता है। पढ़ाई का एक अलग माहौल होता है, और पढ़ने के लिए बच्चे को आप हम नहीं सिखाएंगे, या उसका रहन सहन अपने घर के अगल बगल के घरों को देख के ही सीखा जाता है। तो चुनाव का माहौल है कि लोग चुनाव में भी इंटरेस्ट लेते हैं क्या, मतलब गांव के लोग? नहीं, चुनाव में क्या इंटरेस्ट है हम लोगों को? चुनाव में जिसको आपका मतदान है, आप जिसको आपके दिल में जो भी प्रत्याशी या पार्टी बसी है आप उसको वोट करिए। अब इसमें कोई किसी को दबाव नहीं देता है। वर्तमान सरकार में नौकरियां मिली हैं, पहले की सरकारों में नौकरियां मिली जो मिली हैं आपके उसमें? नहीं, पहले भी मिली हैं और इस सरकार में भी मिली हैं। सरकार किसी की आए जाए इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब शिक्षित लड़का आपका रहेगा, टैलेंटेड है, तो वह नौकरी पाएगा ही पाएगा। इसमें सरकार थोड़े दे देगी आपको। बच्चे में काबिलियत होनी चाहिए, वैकेंसियां निकलती हैं, आप एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। बीट करने के बाद ही नौकरी पाए हैं जो भी लड़के पाए हैं। अब आपको एक ही चीज़ बता दिए कि हमारा गांव बहुत बैकवर्ड इलाके से हम लोग हैं, आप देख भी रहे हैं, फिर भी JNU यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लाकर इसी गांव का लड़का बनता है, तो वह अपने टैलेंट के दम पे ही बना है, न कि आरक्षण और सरकार के देन से। क्या नाम है चाचा? भोला शर्मा। का लगता कि काम का लगता बहुत लड़का गांव के पढ़त लिखत मानो सो कितना खुश होला सुन के? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अब चाहिए भी ऐसा, जो पीछे हैं उनको ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा भी बच्चा आगे बढ़े। ये अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? दया सागर यादव। थोड़ा घूम जाइए ऐसे कैमरा। बिल्कुल घूम रहे हैं। ये बताइए, भाजपा सरकार में कोई भर्ती हुआ है? नहीं, अभी राजनीतिक बात थोड़ा बाद में करेंगे। अभी मैं इसलिए आया हूँ कि आपके गांव में शिक्षा का स्तर बढ़िया है, नौकरियां ज़्यादा मिली हैं, उसको लेकर के मैं बातचीत कर रहा था भैया से कि गांव में जो शिक्षा का माहौल वगैरह है, जो बच्चों की सरकारी नौकरी हो चुकी है, जो लोग आते हैं गांव में तो अपने से छोटे बच्चों को गाइडेंस वगैरह देते हैं, समझाते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल, जितने बच्चे सर्विस करते हैं जब भी वो आते हैं छुट्टी, तो एक दूसरे छोटे बच्चों को यह ज़रूर बताते हैं कि अगर कोई दिक्कत है पढ़ाई से संबंधित तो आप हमसे पूछिए, जब तक हम हैं हम आपको पढ़ा सकते हैं, या आप आके पढ़िए हमारे घर, 1 घंटा समय दीजिए, हम पढ़ाएंगे। और अगर बैक सपोर्ट, अगर पैसे का लड़का अगर पढ़ने में सही है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसमें बच्चे जो भी नौकरी पाए हैं उनका यह ध्येय है कि हम कुछ मदद करें ताकि बच्चा यह भी कामयाब हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। जात पात का कुछ ऐसा कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हम आपको एक ही लाइन में बताएं कि अगर सपा हो या मान लीजिए बीजेपी का सरकार हो, सरकार के दम पे थोड़े बच्चे नौकरी पाए हैं। नहीं, मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जैसे गांव में होता है ना, जात पात की लड़ाइयाँ वगैरह, कुछ ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं। जब आप शिक्षा अशिक्षित हैं तो आप जात पात पे जाएंगे। मैं यही सुनना चाह रहा था। जहाँ पर शिक्षा होती है, जहाँ पर शिक्षा होती है, वहाँ की जनता, वहाँ के गाँव के वासी अपने आप जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत की, मानवता की वहाँ पर राह देखते हैं और उस पर अपनी ज़िंदगी जीते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। वही सच्चाई है। जात पात से ऊपर उठेंगे तभी ये शिक्षा का मतलब समझ में आएगा। तो अभी मैं सिसवनिया गांव में मौजूद था। इस गांव की मैंने बताया आप लोगों को, इस गांव की
जो परसेंटेज है, शिक्षा का परसेंटेज है, बहुत हाई है, बढ़िया है। नौकरियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। युवा आते हैं छुट्टियों पे, सरकारी नौकरी से गांव में आते हैं। यहाँ के छोटे बच्चे जो होते हैं पढ़ने वाले, उनकी हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, उनको सपोर्ट जैसा भी चाहिए होता है, चाहे कुछ समझाना हो, आगे का कुछ करियर के बारे में कुछ गाइडेंस देना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। गाँव में ऐसी खबरें जो होती हैं नहीं आती हैं बाहर निकल करके, लेकिन मैं निकला हूं तो चुनाव की खबरें भी दिखाऊंगा और ये सब भी दिखाऊंगा कि गांव में कैसे टैलेंट छिपा होता है। गांव के बच्चे, इस गांव में मैं आपको बता दूं 6 MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर हैं कि पूरे जिले में 1-2 निकलना बहुत बड़ी बात होती है। किसी ब्रांच के APO हैं। एक लड़का क्राइम ब्रांच का APO है। बताइए, ये उपलब्धियां आप सुन करके आप बिल्कुल भी हैरत अंगेज मत होइएगा कि गाँव का ये कहानी है। गाँव में भी टैलेंट होता है। गाँव के बच्चे भी आगे निकल करके देश की सेवा में अपना सब कुछ योगदान देते हैं और साथ ही साथ गांव की मिट्टी से भी जुड़े रहते हैं कि उनका जो गांव है उसका आगे तो जा ही रहा है और कितना आगे जाए। मैंने सवाल ये भी किया कि क्या जात पात का कुछ मसला होता है, कुछ नहीं होता है। इन्होंने ये भी कहा विभाग में इंस्पेक्टर हैं, पुलिस में है एक लड़का, देखिए सामने लड़का पुलिस है। तो अपने टैलेंट के दम पे ही लड़के नौकरी पाए। किसी का ना आरक्षण है ना जात पात से कोई लेना देना है। जहाँ पर शिक्षा होती है वहाँ पर ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव सब मिट जाता है अपने आप ही। तो इस गांव की कहानी यही थी। फिर किसी गांव में जाऊंगा मैं, वहाँ पर वहाँ पे क्या खासियत है गांव की, कुछ ऐसा ही टैलेंट वहाँ पर होगा, कुछ अलग बातें होंगी, वो भी स्टोरी निकाल करके मैं आपको लाऊंगा। आप हमारा साथ दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का साथ और समर्थन बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।